बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जी साकी हूँ। आज 12 अगस्त 2024 का दिन है और दिन का 1 बजा। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। मौसम के हवाले से जानना भी ज़रूरी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश का मौसम भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, और दीगर दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में भी और वैसे मैदानी इलाकों में भी। और साथ दरियाओं के हवाले से भी कुछ बहुत ही अहम ख़बरें हैं मशरक़ी दरियाओं के हवाले से। बाकी दरियाए सिंध के हवाले से भी है क्योंकि पीछे जो आप स्ट्रीम है वो 3 लाख पे ही खड़ी है, और तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1545 फीट तक भर चुका है। तो क्या दोबारा से एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला तो नहीं बन सकता दरिया सिंध में, जिस तरह से बारिशें बताई जा रही है दीगर दरियाओं में। तो आप सबसे गुजारिश है कि आपने इस यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग एमजेएस को सब्सक्राइब करना है, बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर करना, दोस्तों तक इसको रिकमेंड करना है। सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। तो आज अपर पंजाब, शुमाल मशरक़ी पंजाब, लाहौर या दीगर बहुत सारे इलाकों में, नारोवाल वगैरह में बारिश हुई है। मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश की इतलात आ रही हैं। वस्ती पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से भी, और जनूबी पंजाब के चंद एक मकामात पर भी बारिश का इम्कान भी है और इतलात भी हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है। सिंध के कुछ इलाकों में बारिश है, मिट्टी थरपारकर वगैरह, और दूसरा बलूचिस्तान के चंद एक मकामात पर, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ इलाकों में, और तमाम दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में, ख़ासकर आज़ाद कश्मीर के इन इलाकों में भी बारिश है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पोठवार के इलाकों में भी, और अटक में भी शदीद बारिश हो रही है, जहाँ पे जिस तरह से विजुअल हमने देखे हैं। तो वही एक सिलसिला जा रहा है। दूसरा जो जम्मू और कश्मीर में भी बारिश है वो तो 17 अगस्त तक बताई जा रही है, और 17 अगस्त तक जो बारिश बताई जा रही है, इसी तरह से द इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टोरी है, उसमें भी वो बता रहे हैं कि 17 अगस्त तक जो है हिमाचल प्रदेश में शदीद किस्म की बारिशें हैं। और वहाँ पर तो उन्होंने लिखा कि 338, पहले 280 के करीब थे, अब 338 रोड जो हिमाचल प्रदेश के वहाँ पे मुतासर हुए हैं, जिनमें आमदोरफ्त का जो है राब्ता मुनक़ता हो चुका है। दूसरा एक अहम ख़बर है। अच्छा, ये जो हिमाचल प्रदेश में बारिश बताई जा रही है, एक ऑफिशियल बता रहा था, एक सरकारी नुमाइंदा भी बता रहा था, जिसमें पूरे तजिए तबसरे के साथ कि हिमाचल प्रदेश में आइंदा की क्या सूरत हाल रहेगी। 17 अगस्त तक भी कह रहा था कि 14, 15, 16 को या फिर 17 को जो है शदीद बारिश होगी। तो वही इलाके बता रहा था जिसके मैं पहले भी बताता होता हूँ कि मंडी, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा वगैरह काफ़ी सारे और दीगर इलाके भी उन्होंने बताए हैं जहाँ पर बारिश है। अगर चूँकि ऑरेंज अलर्ट है और उसके बाद फिर येलो अलर्ट होने जा रहा है, तो सूरत हाल इस तरह की है कि अगले 4-5 रोज़ बारिश रहेगी। इसी तरह की इनफ्लो बढ़ता रहेगा, जिस तरह से अब पौंग डैम का मतलब कल इनफ्लो 1,60,61,000 तक भी गया है, और वहाँ से जो अखराज था वो 6-7 हज़ार क्यूसेक था, फिर 1 लाख तक भी गया है, अब भी कमो बेश जा रहा है। तो 1344-45 तक उसका लेवल भी जा रहा है। अभी 1393 फीट, 97 फीट तक उसका लेवल है। 1405-6 फीट भी उसका कहते हैं, लेकिन 1397 फीट उसके बाद डेंजरस लेवल शुरू हो जाता है। तो इस तरह की सूरत हाल है कि आप समझ लें कि सतलुज में अभी ख़तरा बरकरार है, लेकिन जो आगे चला हुआ है उसका कन्फर्मेशन जब आएगी कुछ 10-20-30 हज़ार या कितना है, क्योंकि अब गंडा सिंह वाला पर पानी का लेवल है वो कम हो गया, वही 1,000 क्यूसेक पे आ गया। तो जो इस तरह की खबर आएगी तो हम आपसे शेयर कर देंगे। दूसरा, चनाब की सूरत हाल रावी की आगे चलकर मैं बताता हूँ। तो अब दरिया सतलुज में, अच्छा हाँ, एक और बात है कि जो एक मकौड़ा पतन है इधर पठानकोट के साथ कठुआ से जो पानी आगे आ जाता है, दरिया रावी की मैं बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर ख़ासा पानी है। कोई पठानकोट के ज़िले के कुछ 7-8 देहात भी हैं, उनका भी कोई राब्ता मुनक़ता हुआ है। वहाँ पे कश्ती वगैरह जो चलती थी उसको भी बंद कर दिया गया है। तो ख़ासा पानी अगर उधर है, तो अभी तो जस्सर पर 33,000 आया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जस्सर पर मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है रावी में। तो ये भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि कठुआ में बटोटी, कठुआ में 71 मिलीमीटर है, 71 मिलीमीटर है, बटोटी में 33, कटरा में 51, कठुआ में 77, सांबा में 76। तो इस तरह की, और ये 17 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई की जा रही है। और फिर जो JNK की जो इंतज़ामिया है उन्होंने भी बताया है जम्मू और कश्मीर के 14, 15, 16, 17 को फ्लैश फ्लडिंग हो सकती है, उसकी वजह से रावी में मज़ीद पानी आ सकता है, और चनाब में भी। अब डेटा दरिया सतलुज में गंडा सिंगवाल पर 1,014 क्यूसेक, सुलेमानकी पर 5,741, इस्लाम पर 4,293, दरिया रावी में जस्सर पर 33,850 क्यूसेक, और इसमें मज़ीद इजाफा हो सकता है, जिस तरह की तो ख़बरें मिल रही हैं।
शादरा पर 11,230, बल्लोकी पर 10,420, सिदनई बराज पर 13,411 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर 55,766, खानकी पर 87,138, कादराबाद पर 82,729, त्रिमू बराज पर 62,566 और पंजनद पर 30,792 क्यूसेक। अब त्रिमू और सिदनई बराज का जो है वो 80,000 क्यूसेक के करीब वैसे पहुंचने वाला है और आगे जा रहा है, जो मुल्तान से आगे जितने चनाब के इलाके हैं मतलब मुतासरा इलाके वहाँ पर जा रहा है और शायद त्रिमू पर इजाफा हो कुछ, क्योंकि पीछे भी पानी है। दरिया झेलम का मंगला डैम का जो लेवल है वो 1210 फीट है, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट। अभी मंगला डैम या झेलम से कोई ख़तरा नहीं है। मंगला डैम से जो अखराज है 10,000 क्यूसेक, रसूलपुर से अखराज 0 क्यूसेक है। अब दरिया सिंध में कैचमेंट एरियाज़ में वही 3 लाख क्यूसेक के करीब खड़ा है। आगे त्रिबेला डैम से मुसलसल 2.5 लाख से ज़्यादा छोड़ा जा रहा है और आगे भी 3 लाख की रेंज में कालाबाग चश्मा हो चुका है। तो बहरहाल आगे तोसा खासा काम हो रहा है। तो इस तरह की सूरत हाल है। स्कर्दो पर 1,68,000, पी ब्रिज पर 2,52,300, बिशाम पर 2,96,500 क्यूसेक। अगर मज़ीद बारिशें आती है, क्योंकि दरिया सिंध के कैचमेंट एरियाज़ में भी 17-18 अगस्त तक बारिशें बताई जा रही हैं, फिर उसके बाद शायद ग्लेशियर फटने का भी चांस हो, जिस तरह से NDMA ने बताया था। और इसके अलावा 18 अगस्त के बाद भी बारिशों के सिलसिले हैं। तो त्रिबेला डैम से जो अब अखराज किया जा रहा है 2,57,300 क्यूसेक। अब त्रिबेला डैम 1545 फीट तक भर चुका, सिर्फ 5 फुट रह गया। काबुल दरिया में 65,500 क्यूसेक, कालाबाग पर 3,29,362, चश्मा पर 2,94,331, तौसा पर खासा कम हो गया। सुबह 4,01,000 क्यूसेक था, अब कम होकर 3,63,673 क्यूसेक। तो आप समझ लें कि 35-40 हज़ार क्यूसेक का कमी देखने को मिली और शाम की जब अपडेट हम करेंगे तो ये 3 लाख के करीब आ चुका होगा। गुड्डू पर 4,01,243 क्यूसेक, गुड्डू का लेवल 1.5-2 दिन तक इसी तरह रहेगा, उसके बाद कम होगा। सक्खर पर 3,38,740 क्यूसेक और कोठरी पर 1,39,968 क्यूसेक। नाज़रीन, आपने इस चैनल डेली व्लॉग MJS को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।